कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अगहन मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। सो ध्यान से सुनिए। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन चतुर्थी संकटा को किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे हिमालय नंदनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर शाम को पूजन के बाद हवन करें और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन करावें। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल के त्रेता युग में राजा दशरथ एक प्रतापी राजा हुए जो कि राम के पिता थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का शिकार कर वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। इसके फलस्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में श्री राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमयूख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव से मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकवन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने अपहरण किया है वह जिस स्थान पर है वह सब मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गवा चुका है। वहाँ शीशम के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। आप लोग देखिए, रावण द्वारा अपहरणित सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में करने में असमर्थ है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, मैं अकेले कैसे पार कर सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से समुद्र को आप क्षण भर में ही पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को पुनः प्राप्त किया और महाराजा युधिष्ठिर ने अपने राज्य को फिर से प्राप्त किया। तो बोलो श्री गणेश महाराज की जय। अगर आपने हमारे द्वारा वर्णित कथाओं का आनंद लिया है तो हमारी कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।